दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता के बारे में जिन्होंने अपनी सूझबूझ, लीडरशिप और कविताओं से पूरे भारत का दिल जीत लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन न सिर्फ एक प्रभावित नेता का था बल्कि एक महान कवि और विजनरी लीडर का भी था। आइए शुरू करते हैं उनके सफर की कहानी, जो हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया का सामना कर सकता है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में पैदा हुए अटल जी का जीवन एक आम व्यक्ति के लिए मिसाल है। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक अध्यापक थे और उन्होंने अपने बेटे को संस्कार और ज्ञान की नींव दी। अटल जी ने अपनी शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से शुरू की और फिर डीएवी कॉलेज कानपुर से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। क्या आप जानते हैं, उन्होंने एक समय रेलवेज में नौकरी भी की थी, लेकिन उनका मन हमेशा देश की सेवा में ही लगा रहा। वाजपेयी जी के सफर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से हुई, जहां उन्होंने देश के प्रति समर्पण और सेवा की महत्वता को समझा। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय था जब अटल जी साम्यवाद के प्रभावित थे। इसके बाद बाबा शांति के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने साम्यवाद को छोड़ दिया और आरएसएस के साथ जुड़ गए। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और जेल भी गए। यही एक कदम उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहां से उनका रुझान राजनीति की तरफ और मजबूत हुआ। वाजपेयी जी का एक मंत्र था, राजनीति देश की सेवा का माध्यम होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति के स्वार्थ के लिए। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने विरोधियों की गलतियों का विरोध किया, लेकिन उनके अच्छे कामों की तारीफ करना कभी नहीं छोड़ा। पंडित नेहरू से उनका विचार अलग था, लेकिन उन्होंने उनका हमेशा सम्मान किया। अटल जी कहते थे, गलती करो मैं विरोध करूंगा, लेकिन मैं विरोध करने के अपने अधिकार को कभी मिटने नहीं दूंगा। यही उनका व्यक्तित्व था जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। क्या आप याद करते हैं जिनेवा का वो समय जब 1994 में वाजपेयी जी ने भारत का पक्ष रखा और सभी का दिल जीत लिया। नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार ने उनसे मदद मांगी और अटल जी ने एक सार्थक नेता की तरह अपना योगदान दिया। बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उनका कहना था, भारत का लोकतंत्र अजीब है, यहाँ का विरोधी नेता सरकार का पक्ष रखने के लिए आता है। यही वाजपेयी जी का समर्थन और लीडरशिप थी जो उन्हें विशेष बनाती थी। 1998 का पोखरान परमाणु परीक्षण भारत के इतिहास का एक महान खंड है, जो अटल जी के विजन और हिम्मत को दर्शाता है। जब पूरा विश्व भारत के विरोध में था, तब उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उन्होंने कहा, हम शांति के पक्ष में हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश को गर्व करने का एक और मौका दिया और भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। वाजपेयी जी की लीडरशिप सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी। उन्होंने भारत के विकास के लिए कई अहम योजनाएं शुरू की। क्या आपको ग्रामीण सड़क योजना याद है, जो भारत के गांव-गांव तक कनेक्टिविटी लेकर आई? उन्होंने भारत को एक डिजिटल और प्रैग्मैटिक इकोनॉमी बनाने की नींव रखी। क्या आप जानते हैं, उन्होंने भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित किया। यही उनका दृष्टिकोण था जो भारत को आगे बढ़ने का हौसला देता है। कारगिल युद्ध के दौरान अटल जी ने साबित कर दिया कि देश की सीमा के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान के विरोध में सख्त कदम उठाए और भारत के सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उनका कहना था, देश की रक्षा के लिए हम किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। यही अटल जी का समर्पण था जो उन्हें एक महान नेता बनाता है। अटल जी एक महान कवि भी थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया। उनकी कविताओं का एक अंश, हर पंख में जान होती है, उड़ान की एक पहचान होती है, तूफानों में भी जो संभले वही तो आसमान होती है। उनकी कविताएं हमें सिखाती हैं कि जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आए, हमें हमेशा उड़ान भरने की कोशिश करनी चाहिए। वाजपेयी जी का एक और मिसाल उनकी राजनीति में डाइवर्स लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता थी। 1999 में उन्होंने एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का सृजन किया, जो 24 अलग अलग दलों का संगठन था। उनका कहना था, एक अच्छे नेता की पहचान यह है कि वो सबको साथ लेकर चले, चाहे उनकी विचारधारा अलग हो। अटल जी एक ऐसे नेता थे जो सबको एकता के धागे में बांध लेते थे। वाजपेयी जी की एक मिसाल और है, उनका पाकिस्तान के साथ शांति का संदेश। 1999 में लाहौर बस सर्विस के माध्यम से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक नए रिश्तों की शुरुआत की।
लेकिन पाकिस्तान के विरोधी कदम जैसे कि कारगिल उनका भरोसा तोड़ देते थे। फिर भी अटल जी कहते थे हमें शांति के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। अटल जी हमेशा कहते थे कि राजनीति एक सेवा भाव होना चाहिए, ना कि स्वार्थ का माध्यम। उन्होंने कभी भी व्यक्ति विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा सुधार के लिए प्रयास किया। एक बार बाबरी मस्जिद विवाद के समय उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोला, क्योंकि उनका मानना था कि राजधर्म का पालन हर नेता का फर्ज है। उनका कहना था सत्ता आती है, जाती है, पार्टी बनती है, बिगड़ती है, लेकिन ये देश हमेशा अमर रहना चाहिए। यही उनका दृष्टिकोण था जो उन्हें हर दिल में अमर बनाता है। अटल जी की लीडरशिप की एक और मिसाल थी उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण। क्या आपको याद है जब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था? उनका कहना था राजनीति की मूल्य राजधर्म है, जिसमें सभी को सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया। उनका जीवन एक मिसाल है जो हमें सिखाता है कि कैसे एक सही नेता बनना है। उनका कहना था कदमों के नीचे जमीन होगी, सर पर आसमान होगा, चलना होगा, रुकना नहीं, तूफानों में संभलना होगा। अटल जी का जीवन एक मिसाल है जो हमें सिखाता है कि कैसे एक महान नेता बनना है। उनका विचार और उनका व्यक्तित्व हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, क्या आपको अटल जी की कहानी प्रेरित करती है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।